गांव राजपुर में राहुल और विकास बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ साथ बड़े हुए, एक ही स्कूल में पढ़े और गांव में हर कोई उनकी गहरी दोस्ती की मिसाल देता था। विकास एक शांत स्वभाव का और मेहनती लड़का था, जबकि राहुल हमेशा मस्ती में रहने वाला, लेकिन चालाक और थोड़ा शक्की स्वभाव का था। दोनों की दोस्ती में तब दरार आई जब गांव के अमीर आदमी की बेटी नीता गांव में रहने आई। नीता की सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व ने विकास और राहुल दोनों को प्रभावित किया। धीरे धीरे विकास और नीता के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं, जो राहुल को कतई पसंद नहीं आई। उसे लगने लगा कि विकास ने उसकी जगह नीता को दे दी है और अब वह उसकी दोस्ती की कदर नहीं करता। एक दिन राहुल ने विकास को अपने साथ जंगल की तरफ चलने के लिए मनाया। उसने कहा, चलो आज हम बचपन की तरह जंगल में घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गए, हमने एक साथ समय नहीं बिताया। विकास ने हामी भर दी, यह सोचकर कि शायद राहुल का मन बदल गया है। जंगल में पहुंचने के बाद राहुल ने विकास से कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विकास ने देखा कि राहुल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, क्या बात है राहुल? राहुल ने विकास की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुमने मेरी दोस्ती का विश्वास तोड़ा है। तुमने नीता को मुझसे छीन लिया। तुम अब मेरे दोस्त नहीं रह सकते। यह सुनकर विकास चौंक गया और समझाने की कोशिश की, राहुल तुम गलत समझ रहे हो। दोस्ती और प्यार दो अलग चीजें हैं। लेकिन राहुल के दिल में नफरत की आग भड़क चुकी थी। उसने विकास पर चाकू से वार कर दिया। विकास ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए। विकास जमीन पर गिर गया, उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगीं। आखिरी क्षणों में उसने राहुल की आंखों में अजीब सी चमक देखी, एक दोस्त की आंखों में खून की प्यास। राहुल ने खुद को बचाने के लिए जंगल से भागने का फैसला किया। उसने विकास के खून से सना चाकू नदी में फेंक दिया और गांव लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब विकास के परिवार ने उसके लापता होने की शिकायत की, तो राहुल ने बड़ी सफाई से कहा, हम जंगल में गए थे और अचानक विकास गायब हो गया। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। लेकिन गांव के एक बुजुर्ग ने राहुल के व्यवहार में कुछ अजीब देखा। उन्होंने पुलिस को बुलाया और पूरी घटना की जांच करने को कहा। पुलिस ने जंगल की तलाशी ली और कुछ ही घंटों में विकास का शव मिल गया। शव की हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने गांव के सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन राहुल की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अंततः उसके झूठ की पोल खुल गई। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।